मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है, मुझे पोछा करना पड़ता है, कल मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा, आज मुझे वहां जाना पड़ रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आपको इंग्लिश में बोलने हो तो कैसे बोलेंगे गाइस, ये सब हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। यस गाइस, आज का वीडियो डेली यूजेस के बहुत सारे सेंटेंसेस को लेकर आया है, साथ में हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू एंड हैविंग टू। ये सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आप समझ कर जाएंगे। यस गाइस, सो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना अगर आप सीरियसली चाहते हैं इंग्लिश बोलना सीखना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एक एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है गाइस। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मोटिवेट करता है और नेक्स्ट वीडियोस लाने के लिए और ज्यादा यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैविंग टू, विल हैव टू, ये जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट है आज हम इन सबको क्लियर करके चलेंगे। कब आपको हैज टू का यूज करना है, कब हैव टू का, कब हैड टू का, कब आप हैविंग टू यूज करते हैं और कब आप विल हैव टू यूज करते हैं। देखिए गाइस, बहुत ही सिंपल है, मैंने सामने लिख दिया है। जब आपको हिंदी में इस तरीके से कुछ बोलना हो कि मुझे पोछा लगाना पड़ता है या मुझे पोछा लगाना ही है, मीन्स जब आप कोई काम करने के लिए विलिंग नहीं है, मतलब आपका मन बिल्कुल नहीं है बट आपको मजबूर किया जा रहा है, तो आप ऐसे में क्या करते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज करते हैं। बट तीनों का डिफरेंस क्या है वो क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे आप वीडियो को आगे तक देखते जाएंगे। देखिए गाइस, अब देखिए आपको ये काम करना ही है, मुझे पोछा लगाना पड़ता है या मुझे पोछा लगाना ही है, उसके लिए आप यूज करते हैं हैज टू का। हैव टू का यूज कब करते हैं आप, हैज टू, हैव टू का यूज भी आप तभी करते हैं जब आपको कोई काम करना पड़ता है या करना ही है। तो फिर डिफरेंस दोनों में क्या हुआ गाइस, यहां पर मैं आपको बता दूं, हैज टू का यूज करते हैं आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम अगर है तो उसके साथ आप हैज टू का यूज करते हैं। वहीं पर हैव टू का यूज आप कब करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो आई है, यू है, वी है, दे है, तब आप यूज करते हैं हैव टू का। ठीक है, दोनों का यूज होगा प्रेजेंट में ही। ठीक है, जब कोई काम आपको करना पड़ता है या करना ही है, आपको पोछा लगाना ही है, आपको बाजार जाना ही है, आपको बच्चे को पढ़ाना ही है, आपको बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, आपको बच्चे को खाना खिलाना पड़ता है, दोनों का सेंस सेम होगा, दोनों में टेंस प्रेजेंट होगा, बट डिफरेंस किस चीज का हो जाएगा, सब्जेक्ट का हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप हैज टू का यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप हैव टू का यूज करेंगे। ये तो बात हुई हैज टू और हैव टू की। अब हम बात कर लेते हैं हैड टू की। देखिए गाइस, हैड टू मैंने लिखा करना पड़ा या करना पड़ता था। अब यहीं पर अगर आप बोले कि मुझे आज पोछा करना पड़ा, मतलब आपका मन नहीं था बट आपको पोछा लगाना पड़ा, तो यहां पर आप यूज करेंगे हैड टू का। ठीक है, यानी कि जब बात हो पास्ट की, जब कोई काम आपको करना पड़ा, मन बिल्कुल भी नहीं था बट आपको मजबूरी में वो काम करना पड़ा। साथ साथ देख लीजिए दूसरा क्या इसके एंड में आता है, करना पड़ता था। जैसे कि आप बोले मुझे रोज खाना बनाना पड़ता था, मतलब आपका मन नहीं होता था, तब आप यूज करेंगे हैड टू का। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, जब मैं छोटा था मुझे स्कूल जाना पड़ता था, तो मतलब आपका मन नहीं होता था बट आपको स्कूल जाना पड़ता था। मुझे पापा के साथ हेल्प करनी पड़ती थी, जब आपका मन भी नहीं होता था तब भी आपको पापा के साथ काम में हेल्प करनी पड़ती थी। तो ऐसे केसेस में जब टेंस हो कौन सा, पास्ट, मतलब जब कोई काम आपको करना पड़ता था या करना पड़ा, तो वहां पर आप यूज करते हैं हैड टू का। अब देखिए नेक्स्ट, हैविंग टू। हैविंग टू का यूज आप कब करते हैं गाइस, जब कोई काम कॉन्टिन्यूटी में आपको करना पड़ रहा है, मतलब आपका मन नहीं है, यू आर नॉट विलिंग टू डू इट बट आपको करना पड़ रहा है। फॉर इंस्टेंस, आपको अगर कहना हो मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, मतलब आप नहीं चाहते हो दिल्ली जाना बट आपको जाना पड़ रहा है किसी काम से, तो आप तब आप यूज करते हैं हैविंग टू का। मुझे उससे बातें करनी पड़ रही हैं, मतलब आपका मन नहीं है बट आपको बात करनी पड़ रही है क्योंकि आप रिश्ता खराब नहीं करना चाहते, तो आप यूज करते हैं हैविंग टू का। यहीं पर अगर मैं बोलूं ना चाहते भी मुझे उसके साथ बैठना पड़ रहा था, तो ये क्या है, ये बात बोली आपने पास्ट में। अभी तक की जो मैंने एग्जांपल्स दी वो थे प्रेजेंट के, कि मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, मुझे उससे बातें करना पड़ रहा है। बट यहीं पर अगर मैं बोलूं मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा था, मुझे उससे बातें करनी पड़ रही थी, तो ये मैंने बोला पास्ट में, तो ऐसे में आप हैविंग टू का ही यूज करेंगे। बट डिफरेंस अगर होगा तो वो होगा बी का। बी क्या होता है, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, तो वो हम एज पर टेंस यूज करेंगे। आगे जब मैं एग्जांपल समझाऊंगी तब आपको बेटर वे में समझ आएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, विल हैव टू। विल हैव टू का यूज करते हैं गाइस आप तब जब आपको कोई काम करना पड़ेगा, मतलब कि जैसे मैं आपको बोलूं कि चाहो ना चाहो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा,
तो इस केस में आप यूज करेंगे किसका, विल हैव टू का। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि तुम्हें अपना काम खत्म करना पड़ेगा, आपका मन नहीं है आपका अपना काम खत्म करने का, बट मैं आपसे बोलूं कि नहीं, आपको आप अपना काम खत्म करना पड़ेगा, उस केस में आप यूज करेंगे विल हैव टू का। यस गाइस, हम एक ही एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, एक ही एग्जाम्पल से हम ये सारे के सारे टेंसेस और सारे के सारे यूजेस सीखेंगे, ताकि आपको बेटर वे में समझ आए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। आइए अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने चारों डिफरेंट स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स लिख लिए हैं। देखिए, मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको प्रेजेंट में बोलना हो, कुछ आपको करना पड़ता है, तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट के लिए आप हैज टू एंड हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि हैज टू का यूज करते हैं आप सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, है ना, और हैव टू का यूज करते हैं आप प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर हमें बोलना हो मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है, तो मुझे के लिए इंग्लिश क्या होती है, आई के साथ मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि आप यूज करेंगे हैव टू का। आई हैव टू कुक। देखिए गाइस, जब हैव टू, मैंने आपको बताया कि टू साथ में आएगा ही आएगा, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी ना गाइस, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि टू के बाद एकदम जो आप वर्ब लिखते हैं वो हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, कभी भी ना तो आप आईएनजी लगाएंगे टू के बाद आने वाली वर्ब में, और ना ही ईडी लगाएंगे। ठीक है, तो आई हैव टू कुक क्या, ब्रेकफास्ट। आई हैव टू कुक ब्रेकफास्ट। यस गाइस, अब अगर मैं बोलूं उसे खाना बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर आप उसी के लिए क्या यूज करेंगे गाइस, उसी के लिए आप यूज करेंगे शी के साथ मैंने बताया आपको हैज टू का यूज करेंगे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर आप यूज कर देंगे हैज टू का शी के साथ, शी हैज टू कुक ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से जब भी आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तब आप यूज कर देंगे हैज टू का, और जब भी आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल या फिर आई और यू, तुम्हें बाजार जाना पड़ता है तो आप क्या बोलेंगे, यू हैव टू गो टू मार्केट। तुम्हें लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट। तुम्हें नहाना पड़ता है, यू हैव टू टेक अ बाथ। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनको आप अपने आप बना सकते हैं। आप ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं नोटबुक में नोट करते हुए जाइएगा और साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, मुझे नाश्ता बनाना पड़ता था। अब हम बात करते हैं पास्ट की, मुझे नाश्ता बनाना पड़ता था। जब भी आपको कोई काम पड़ता था, मतलब पास्ट की बात हो, तो वहां पर आप यूज करेंगे हैड टू का, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए, मुझे नाश्ता बनाना पड़ता था, तो यहाँ पर आप यूज कर देंगे आई हैड टू कुक ब्रेकफास्ट। आई हैड टू कुक ब्रेकफास्ट। गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, चाहे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, इट हो, कोई नेम हो, सबके साथ आप यूज कर देंगे हैड टू का। मतलब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि किस सब्जेक्ट के साथ आप हैड टू लगाएंगे, सबके साथ, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ आप हैड टू का यूज कर देंगे जब आप बोलेंगे पास्ट में। आइए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, मुझे नाश्ता बनाना पड़ रहा है। अब ये काम है जो मुझे करना पड़ रहा है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे गाइस क्या, मैंने आपको बताया हैविंग टू का, हैविंग टू, बट पहले उसके पहले आप यूज कर देंगे गाइस बी का। देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर बी लिखा है गाइस, तो इस बी में से हमने कितने हेल्पिंग वर्ब निकाले हैं, यहाँ पर 5 निकाले हैं। ठीक है, अब जब भी आपको कोई काम प्रेजेंट में करना पड़ रहा है या फिर पास्ट में करना पड़ रहा था, उन दोनों के लिए ये डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कैसे, देखिए समझते हैं। मुझे नाश्ता बनाना पड़ रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट की बात है, मुझे करना पड़ रहा है, तो आई के साथ सबको पता है एम का यूज होता है, तो यहाँ पर मैं यूज कर दूंगी एम का। आई एम हैविंग टू कुक ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग टू कुक ब्रेकफास्ट। यस गाइस, अगर यहीं पर मैं बोलूं मुझे नाश्ता बनाना पड़ रहा था, तो हम बोलेंगे आई वॉज हैविंग टू कुक ब्रेकफास्ट। मुझे उससे बातें करनी पड़ रही हैं, आई एम हैविंग टू टॉक टू हर। मुझे घर को साफ करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू क्लीन द हाउस। तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ रही है, यू आर हैविंग टू डू स्टडी। तुम्हें स्कूल जाना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू गो टू स्कूल। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सीधी सी बात है, आपको ध्यान में जो रखनी है वो क्या है, जब यहाँ पर रहा है आई, तो आप यूज कर देंगे इज एम आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब का। और जब यहाँ पर आ जाए रहा था, करना पड़ रहा था, तब आप यूज कर देंगे गाइस वॉज और वर का। और जब यहाँ पर रहा है आ जाए, तब आप यूज कर देंगे गाइस इनका इज एम आर का। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, मुझे नाश्ता बनाना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए गाइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसके लिए आप यूज करेंगे विल हैव का।
ठीक है, अब देखिए मुझे नाश्ता बनाना पड़ेगा, आई। अब आई के साथ आप सीधा सीधा विल का यूज कर दीजिए गाइस। अगर हम बात करें एडवांस इंग्लिश की तो सबके साथ आप विल का यूज करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी इनकरेक्ट नहीं होगा ये, ठीक है। तो आई विल हैव टू, मैंने बताया जब टू आ जाता है तो उसके बाद वर्ब हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो कुक ही लिखेंगे। आई विल हैव टू कुक ब्रेकफास्ट, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। मुझे बाजार जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू मार्केट, मुझे उसको फोन करना पड़ेगा, आई विल हैव टू कॉल हिम। मुझे खरीदारी करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू डू द शॉपिंग। मुझे बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच द चाइल्ड। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हुए चलना है और बाद में भी वीडियो देखने के बाद दिन भर में आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है अगर आपको एक्चुअल में इंग्लिश सीखनी है तो। गाइस, इसी से जुड़े हुए नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैं लेकर आऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव को एक साथ इसमें एड ऑन कर दूंगी तो नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लेकर मैं आपके लिए जरूर आऊंगी। मिलती हूँ आपसे, टिल देन जय हिंद जय भारत।